We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये युद्ध खतरनाक रूप लेता हुआ जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने पर आमादा हैं। दोनों देशों ने 4 दिन के अंदर एक दूसरे को जबरदस्त चोट भी दी है। आइए इन 10 बड़ी अपडेट्स के जरिए आपको बताते हैं कि 4 दिनों के इस युद्ध में दोनों देशों को कितना भारी नुकसान पहुंचा। जंग के चौथे दिन इजराइल ने ईरान के 3 तेल और गैस ठिकानों पर हमला किया। ये पहला बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरा बड़ा अपडेट क्या है वो जान लीजिए। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया और दावा है कि इस हमले में रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग तबाह हो गई। तीसरा पॉइंट, आईडीएफ के हमले में आईआरजीसी के सीक्रेट हेड समेत 4 खुफिया अफसरों की मौत हो गई है। चौथा बड़ा अपडेट, तेहरान में कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला भी देखने को मिला। इजराइल का दावा यह भी है कि उसने ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर्स को मिट्टी में मिला दिया है। उधर ईरान ने जवाबी हमला बोलते हुए इजराइल के हाइफा में रिफाइनरी सेंटर को भी निशाने पर लिया। इस हमले से इजराइल को आर्थिक और रणनीतिक चोट लगी है। अगली बड़ी जो अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि ईरान ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की वजह से तेल की कीमतों में 7% का इजाफा भी हो गया है और आने वाले दिनों में इस युद्ध का असर हमारी आपकी जेब पर भी पड़ना तय है। इधर फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने सीजफायर की उम्मीद जताई है और कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ है। उधर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अब युद्ध के मैदान में इजराइल और ईरान की ताकत एक दूसरे से जुदा है। दोनों के तरकश अत्याधुनिक मारक हथियारों से लैस है। दोनों को भरोसा है कि इन हथियारों के दम पर वो एक दूसरे को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर देंगे। जाहिर है आप भी जानना चाहते होंगे कि रणभूमि में कौन कितना ताकतवर है। शुरुआत ईरान से करते हैं जो मिसाइलों के दम पर इजराइल को थर्रा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ईरानी सेना के बेड़े में फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1,400 किलोमीटर तक है। ईरान के जखीरे में खुरम शहर 4 मिसाइल भी है जो 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल 1,500 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। ईरान के जंगी जखीरे में कादिर मिसाइल भी मौजूद है जिसकी रफ्तार करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस मिसाइल की रेंज 1,600 से 2,000 किलोमीटर तक है जबकि यह 750 किलोग्राम के पेलोड के साथ दुश्मन को दहलाने में सक्षम है। ईरान की गदर मिसाइल भी दुश्मन को दहला सकती है जिसकी रेंज 1,350 से 1,950 किलोमीटर तक की है। ये 650 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की ताकत उसके घातक फाइटर जेट से है। इजराइल की सेना के पास F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है जिसकी स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह 2,200 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस विध्वंसक फाइटर जेट में पाइथन और डर्बी मिसाइल इस्तेमाल होती है। यह लेजर गाइडेड बम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से भी लैस है। इजराइल के जंगी बेड़े में F-15I रैम जेट भी जो है शामिल है जिसकी 3,500 किलोमीटर तक का लगातार उड़ान भर सकता है। इस विमान में 11 टन पेलोड ले जाया जा सकता है। इस फाइटर जेट की स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है जबकि इसमें एमराम मिसाइल लगी हुई है। F-16I सुफा फाइटर जेट भी इजरायली एयरफोर्स के बेड़े में है। इस मल्टी रोल फाइटर जेट की स्पीड 2,400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। यह एक बार में 3,200 किलोमीटर तक का उड़ान भर सकता है। इसमें GBU-39 बम और स्पाइक मिसाइल जैसे विध्वंसक हथियार लगे हुए हैं। इजरायली सेना के बेड़े में जेरिको 3 मिसाइल भी है जिसकी रेंज 4,800 से लेकर 6,500 किलोमीटर तक है। ये 1,000 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दागने में सक्षम है। स्पैरो मिसाइल भी इजराइल सेना की ताकत को और भी विध्वंसक बना देती है। इसकी रेंज 800 से लेकर 2,000 किलोमीटर तक की है। ये 1,500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है। स्पैरो मिसाइल मैग 5 में से भी ज्यादा स्पीड से दुश्मन को दिला सकती है। आपने इन्हीं घातक हथियारों के दम पर इजराइल और ईरान एक दूसरे को दला रहे हैं। दोनों की जंग दिन ब दिन विनाशक होती जा रही है
और इससे मध्य पूर्व में एटमी युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि ईरान इजराइल के सामने कितने दिनों तक इस जंग में टिक पाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इजराइल और ईरान की जंग के कारण मिडिल ईस्ट से बारूदी बवंडर उठ रहा है। इजराइल के फाइटर जेट्स की गर्जना से पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा रहा है। ईरान की मिसाइलों की धमक भी पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। फिलहाल ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान कदम खींचने को राजी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल और ईरान की जंग कितने दिन चलेगी? क्या इस जंग का दायरा और बढ़ने का खतरा है? दरअसल इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को तबाह करने की धमकी दे दी है। इजराइल का सख्त रुख देखकर दुनिया दहशत में है। चीन ने भी हालात पर चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं, क्षेत्र को अशांति में जाने से रोकें, बातचीत के जरिए मुद्दों को हल करने के लिए माहौल बनाएं। दरअसल मिडिल ईस्ट की दो बड़ी ताकतों के बीच संघर्ष से महातबाही का खतरा पैदा हो गया है। वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है। अब तक अमेरिका ने खुद को इस टकराव से दूर किया हुआ है, लेकिन सबको पता है कि इजराइल के सिर पर अमेरिका का हाथ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर डील करे और एटम बम बनाने की जिद छोड़ दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हर दिन कोई ना कोई बयान आते रहता है। कभी वो शांति की वकालत करते हैं तो कभी आग में घी डालते हुए दिखाई देते हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच शांति समझौता हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को अभी और लड़ना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, ईरान और इजराइल में जल्द सीज़फायर नहीं हुआ तो क्या होगा? इजराइल और ईरान के मित्र देशों का रुख क्या होगा? दरअसल अब तक ईरान तगड़ा पलटवार कर रहा है। इजराइल के हल हमले को उतनी ही तेजी से जवाब दे रहा है। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर इजराइल को दहला रहा है। पिछले 25 से 30 साल में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को काफ़ी बढ़ाया है। ईरान के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम हो रहा है। ईरान ने कई साल की मेहनत के बाद सतह से सतह पर मार करने वाली सैकड़ों मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा किया है, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें शामिल हैं। फतेह 110, जुल्फिकार, शहाब 3 और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।